क्वासी गांव का देवभूमि का शिरोमणि रना माता रानी का मंदिर है। यहाँ दिल्ली से आए हैं हम इसको देखने के लिए। मेरे दोस्त का जन्मभूमि है। यहाँ बड़ा रमणीक स्थल है। रमणीक स्थल है ये, बहुत रमणीक स्थल है ये। काफ़ी प्राचीन मंदिर है। पुनः निर्माण प्रारंभ किया गया है। सभी भक्त जनों के आशीर्वाद से, ग्रामवासियों के सहयोग से इसको दोबारा से कोशिश की गई है और ये माता रानी की कृपा से कार्य सिद्ध होगा और जल्दी होगा और पहले से ज़्यादा भव्य बन के मंदिर बनेगा। सभी ग्रामवासियों की कृपा से, आशीर्वाद से, सहयोग से, श्रम, तन, मन, धन तीनों के सहयोग से ये कार्य जल्दी से जल्दी संपूर्ण होगा। जय माता दी। अब हम लोग शिरोमणि रना से हसीढुंगा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और हसीढुंगा में चल रही हनुमंत कथा का श्रवण करेंगे और संध्याकालीन गंगा माँ की आरती में शामिल होंगे। जय श्री राम। जय जय श्री राम। अब हम पहुंच चुके हैं राजा जी की रागस्थली हसीढुंगा। यहाँ से अब हमारी पैदल यात्रा हसीढुंगा तक और वहाँ चल रही हनुमंत कथा में हनुमंत कथा श्रवण करेंगे। वानर राज केसरी के मन में ये विचार आया कि देवी, हमारे राज्य में सब कुछ सुख समृद्धि विराजमान है, सब कुछ उपस्थित है, नहीं है तो हमारे वंश को चलाने के लिए हमारे यहाँ संतान, मगर कहूं तो राघव के इस गुणानुवाद को, जिस राघव के विषय में मैं कहना चाह रहा हूं, है कैसा वो, उसकी नगरी कैसी है, उस नगरी की ओर लेकर के चलूं आपको, फिर लेकर के आऊंगा हनुमान जी के जन्म के विषय में। ले चले अपनी नगरिया, ले चले अपनी नगरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। ले चल अपनी नगरिया, ले चल अपनी नगरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। ले चल अपनी, ले चल अपनी, ले चल अपनी नगरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। सरयू के तीरे अयोध्या नगरी, सरयू के तीरे अयोध्या नगरी, संत भरे जब गागरिया, संत भरे जब गागरिया, संत भरे जब गागरिया।
भरे जहाँ कागरिया ले चल अपनी ले चल अपनी ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सावरिया अवध बिहारी सावरिया। कनक भवन सिया रघुवर राजे कनक भवन सिया कनक भवन सिया कनक भवन सिया रघुवर राजे देख भाई में बावरिया देख भाई में बावरिया देख भाई में बावरिया देख भाई में बावरिया ले चल अपनी नगरिया ले चल अपनी नगरिया अवध बिहारी सावरिया अवध बिहारी सावरिया अवध बिहारी सावरिया अवध बिहारी सावरिया। राघव जी को प्रणाम किया, चल दिए। कुछ राघव की विशेष अनुकंपा ही हम पर है। ये अंजना और स्वयं केशरी द्रोणगिरी की ओर बढ़ पड़े और वहां से कैलाश की ओर देखते हुए भगवान शंकर की आराधना करने के लिए उतरी। शंकर की आराधना करना और अंजना से कहा, अंजना तुम्हारा प्रत्येक दिवस का नियम होना चाहिए कि भगवान सूर्य नारायण को तुम अर्घदान दोगी, अर्घ दोगी और उनके आगे अपनी अंजलि फैला लोगी। जिस दिन कोई पक्षी तुम्हारे हाथ में चरु डाल जाएगा, खीर डाल जाएगा, तो समझ लेना कि उस दिन तुम्हारे जीवन की कामना पूर्ण हो गई। महाराज केशरी गुरुदेव के वचनों का अनुकरण करते हुए, अनुसरण करते हुए भगवान शंकर का ध्यान करने लगे। प्रत्येक दिवस ब्रह्म मुहूर्त में उठते, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप क्या वरदान चाहते हैं? हम प्रसन्न हैं तुमसे। जैसे ही कहा तो केशरी जी ने कह दिया कि महादेव यदि आप प्रसन्न हैं तो महादेव मेरे को संतान का वरदान दीजिए। और संतान भी महादेव और कोई नहीं चाहिए, आप जैसी संतान चाहिए। महादेव सोचने लगे मेरे जैसा और तो कोई है नहीं, अर्थात तुम चाहते हो कि मैं ही संतान के रूप में आ जाऊं। जैसे ही कहा कि आप जैसी संतान चाहिए, कि तुम चाहते हो कि मैं संतान के रूप में आ जाऊं, उसी पल पार्वती जी का मुख थोड़ा सा निराश सा हुआ। महादेव कहने लगे, देवी तुम चिंता क्यों करती हो? तुमने ही तो एक ब्राह्मण को श्राप दिया था, और श्राप को सिद्ध करने के लिए अवतार तो लेना ही पड़ेगा। जैसे ही कहा तो बस वही हुआ। महादेव ने कह दिया कि अवश्य तुमको संतान प्राप्त है। और उसी पल जब वरदान मिल गया तो जाने लगे कि अब चल देते, बहुत समय हो गया, तपस्या कर ली, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए तो अब संतान हो जाएगी, अब चल देते। अंजना रोक देती है कि जिस दिन
सूर्य उपासना करते करते तेरे हाथ में कोई पक्षी खीर डाल जाएगा, चरू डाल जाएगा, तो उस दिन तेरी कामना पूर्ण होगी। और अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। अभी कुछ दिन और यहाँ रुक जाइए, क्या पता ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा हो। महादेव की आराधना के बाद केशरी जी और अंजना वहीं रुक गई। अंजना अगले दिन सुबह महावीर की आराधना कर ही रही थी, और जैसी अंजना के अंदर में वो घी का पात्र गिरा, उसी पल उसी क्षण अंजना पुकार कर देती है, कहती स्वामी महाराज शीघ्र आइए, शीघ्र आइए। देखिए गुरुदेव का दूसरा वचन भी सिद्ध हो गया। मेरे प्रभु के जन्म का कारण है, मेरे प्रभु के जन्म का एक और कारण है। एक बार सीताराम कह दीजिए, तो एक बार हल्के से कह दीजिए, एक बार प्रेम से कह दीजिए, और ऐसे कह दो कि आपके पूरे कल्ला सेंट को पता लग जाए। गड़बड़ है भाई। उन्होंने राजा मंदिर श्रीमान प्रतीक सिन्हा जी आपके बीच में बहुत सारा आशीर्वाद। बस कहूंगा कि पिता के बताइए मार्ग के पिता चलना। पिता आए थे वहाँ और आप आए हो यहाँ। पिताजी ने एक वचन दिया था वहाँ, उसको बिना बुलाए 5 घंटे के आसपास वही चले था, लगभग एक समय। बहुत सीता पिता के अच्छे कर्म को आपने चलना है, और इस राजा से बड़ा हो नहीं सकते। ठीक, हमने पिताजी से आपके वचन लिया था, उन्होंने उस वचन को स्वयं तो शरीर से रहे नहीं, अगर 2 साल हो गए तो भी आप अपने आप को समान लेते हैं। और वही हुआ यहाँ महाराज इसलिए क्या बाहर से आते राजकार्य का करके आते, रोज में थोड़ा नहीं होते, थोड़ा समय व्यतीत हुआ। 1 वर्ष तक उनके यहाँ उत्सव मनता रहा, लड़ाई बनती रही। जैसे आप आज यहाँ तो लड़ाई कैसे करेंगे नाम को? जब ये सोचा गुरुदेव के पास जाते हैं, गुरुदेव के पास जाते हैं, उनसे राम के विषय में पूछेंगे। जब कार्य का गुरुदेव के पास जाते हैं तो अगले दिन पूजा उठाने बाय भुजा असुर जल माने, दाहिने भुजा संत जन तारे। सुन नर मुनि जन आरती गावे, जय 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 हनुमान उचारे। बचन थारे कपूर लो छारी, आरती करत अखिल रामारी। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसहि वैकुंठ परम पद पावे। लंका विध्वंस की रघुराई, तुलसीदास स्वामी की रति गाई। आरती कीजे हनुमान लाल की, उसके दरन रघुनाथ भला की। परिपूर्ण गौर करुणावतार, संसार सार भुजगेंद्र हार। सदा वसंत हृदयानंद में, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव भवं कविता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव वेदं द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
माँ हे राधा तोर सजनी माँ हे कान्हा तोर भजनी माँ हे राधा तोर सजनी विवाया बनी क्यों मन बुझो अब करे बार चुकी क्यों मन बुझो अब करे बार चुकी क्यों हे कान्हा तोर भक्ति माँ हे राधा तोर सजनी माँ हे कान्हा तोर भक्ति माँ हे राधा तोर सजनी माँ विवाया बनी क्यों मन बुझो अब करे बार चुकी क्यों मन बुझो अब करे बार चुकी क्यों तेरी नासुया मुरली जब जब बजती माँ तेरी नासुया मुरली जब जब बजती माँ तेरी सुर बुला लटूनी जब जब हिलेली माँ तेरी सुर बुला लटूनी जब जब हिलेली माँ तेरी बांसुरी सुनी के तेरी बांसुरी सुनी के सुन बुद्धि भूली क्यों मन मुझे अब घरे माँ